गाइडेंस इंटरनेशनल स्कूल में एनसीएफ फाउंडेशन स्टेज पर आधारित एक प्रतिष्ठित क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रख्यात शिक्षा विज्ञानी डॉक्टर हेमंत कुमार झा एवं डॉक्टर रीना दुबे के द्वारा संचालित किया गया, जिन्होंने अपने विशेषज्ञ मार्गदर्शन से शिक्षकों को ज्ञान, कौशल और नई शैक्षिक दृष्टि से समृद्ध किया। कार्यक्रम के दौरान सत्र बौद्धिक ऊर्जा और संवादपूर्ण गतिविधियों से परिपूर्ण रहा। प्रतिभागी शिक्षकों को बाल केंद्रित अनुभवात्मक तथा व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल किया गया, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की मूल भावना को प्रतिबिंबित करती है। डॉक्टर रीना दुबे ने थीम बोर्ड निर्माण पर अत्यंत प्रभावशाली एवं व्यवहारिक प्रदर्शन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कक्षा कक्ष की उपयोगिता और रचनात्मक अभिव्यक्ति दोनों को सुंदर समन्वय प्रदर्शित किया। वहीं डॉक्टर हेमंत कुमार झा ने अपनी प्रेरक वक्तृत्व शैली में शिक्षण पद्धति में आ रहे प्रतिमान परिवर्तन को स्पष्ट किया। संवाद प्रदर्शन एवं चिंतन से समृद्ध यह सीबीपी एनसीएफ फाउंडेशन स्टेज की दृष्टि और उद्देश्यों को प्रभावी रूप से पुष्ट करता है। कार्यक्रम के समापन पर गाइडेंस इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य श्री नोएल अंबाती ने सम्मानित संसाधन व्यक्तियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया और सभी प्रतिभागी शिक्षकों को उनके उत्साही सहभाग और शैक्षिक परिवर्तन के प्रति समर्पण के लिए सराहा। रामपुर आप मेरे साथ जी गाइडेंस इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद है। सर जी, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। My name is Dr. Hemant Kumar Jha. I am the resource person from CBSE. सर जी, आप यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आया, आपका इसका टारगेट क्या था? आपने क्या किस मकसद से प्रोग्राम किया गया है, क्या इसका उद्देश्य रहा है? The topic is to make the teachers familiarize with NCF, especially the foundational classes, and I strongly believe that if foundation is strong, जी सर। naturally the building is going to be very strong. So we are working on the grassroots level, and we are sure the way that the participants have shown enthusiasm and they have those qualities in them, I am sure that whatever we have discussed today, that will be translated into the classroom very effectively. सर जी, आप इस कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर आए हैं, तो आपको यहाँ कैसा लगा और आप इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कॉलेज के बारे में? आप यहाँ के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चीफ गेस्ट के रूप में तो नहीं आया, लेकिन मैं यहाँ पे इतना जरूर आया है जो कुछ सिखाने के लिए और कुछ सीखने के लिए आया हूँ। ठीक है। एंड हम एक तरह से एक प्रधान लर्नर हैं, हेड लर्नर हैं यहाँ पे। तो मैं इतना ही कहूँगा इन लोगों के लिए और खास करके इन बच्चों के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है। अभी बाकी है। पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमी पे, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो लोगों ने फाउंडेशनल क्लासेस का और कोर्सेज का नाम सुना है, कैसे इसको बढ़ाया जाए, इसको अप्लाई करना क्लास में भी बाकी है। दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट आवर टीचर्स टू डू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। यहाँ पे ना इट इज ऑल अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर ऑल द टीचर्स. It is not confined to only guidance school, but it is for all the people of Rampur. So there are many participants from other schools also, and we have got two best resource persons. One is Dr. Hemant Jha, who's come all the way from Moradabad, and there is one more resource person, Dr. Renu. She's from Milak. सर, आपके स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है, टीचरों को या किस तरीके की ट्रेनिंग जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या टारगेट है आपका? जी, आज का प्रोग्राम है, इट इज ऑल अबाउट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फोकस्ड मेनली ऑन फाउंडेशनल स्टेज. यहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज का मतलब ये होता है कि आप प्ले ग्रुप से सेकेंड क्लास तक जितने भी टीचर्स होते हैं उन लोगों के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या सिखाते हैं, करिकुलर गोल्स क्या होता है, कॉम्पिटेंसीज क्या होता है, इसके बारे में हमारा रिसोर्स पर्सन्स दे आर एक्सप्लेनिंग अस. सर, आपके स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है, ये कितने दिन का प्रोग्राम है? For now it is only for one day today. We are focusing on this NCF for a primarily. For today we are focusing only on foundation stage, but from tomorrow, from morning till evening, we are focusing on all the classes from grade 3 to grade 12. grade 12 तक जितने भी टीचर्स होते हैं, हर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। जी जी. इसका सर आपका जो टारगेट है उसका उद्देश्य क्या है, ट्रेनिंग देने के लिए? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग इस नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से वी आर ट्राइंग टू फॉलो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसका हम लोग ट्रेनिंग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में प्लान किए हैं. उसकी तैयारी यहाँ से हो रही है, क्योंकि HPC इज बेस्ड ऑन NCF.
सो एनसीएफ का तैयारी अभी हम लोग टीचर्स को करवा रहे हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग एचपीसी के बारे में ट्रेन कर लेते हैं। सर आपने आज कई प्रोग्राम चुना है, आपके स्कूल में काफ़ी संख्या में हम देख रहे हैं टीचर भी हैं, गेस्ट भी आए हुए हैं। तो आपके स्कूल में गेस्ट आए हैं, उनको आपके स्कूल में किस तरीके का ग्रेड दिया, क्या कहना चाहेंगे गेस्ट उनके बारे में? Only thing is that they have been doing lots of great activities here. I'm very much obliged and blessed to have been with these people. सर ये आपका जो स्कूल है, हम देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमें, स्पोर्ट्स के लिए आपके स्कूल को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। हमने खुद यहाँ पर देखा है, मौजूद है, हमने कहा यहाँ पर किस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके का यहाँ पर स्टाफ है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप ये दिखाइए। मेरे साथ-साथ हमारे प्रिंसिपल भी सर भी मौजूद हैं। आप इधर आइए। ठीक है सर, आपने बताइए कि हमारे जो स्कूल की टीचर ट्रेनिंग चल रही है, आपकी क्लास की क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस तरीके से आपने स्कूल को सजा रखा है? See, the USP of our school, the unique point of our school is one thing is spoken English part, and the second thing is the beauty of OAT, open air theater बोलते हैं यहाँ पे। It is not that we are confined only to the classroom. क्लासरूम में पढ़ाई तो हर स्कूल में होता ही रहता है। जी सर। यहाँ पे ना, एज यू हैव सीन, हमारा टीचर्स भी बाहर ट्रेनिंग हो रहे हैं। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक क्लासरूम में बैठिए और सिखाइए। दैट इज ओल्ड ट्रेडिशन। नाउ वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटी ओरिएंटेड का लर्निंग जो होता है यहाँ पे हो सकता है। सर आप टीचर ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने स्कूल के क्लास के बच्चे जो हैं, आने वाले सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में 10th का एग्जाम होगा, 12th होगा, तो आप अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सो 10th क्लास के जो एग्जाम्स है वो फरवरी 17 से है। जी सर। अभी तो इट इज नवंबर। आज से अगर आज का दिन छोड़ देते हैं, वी आर लेफ्ट विथ 88 डेज नाउ। सो 88 डेज का खूब तैयारी तो करना ही है। जी सर। ठीक है। सो अगर कोई बच्चा अभी तक शुरू ही नहीं किया है, अगर आज भी शुरू करते हैं तो दे कैन गेट गुड स्कोर्स। सर आज हम देखा हमने कहा आपको, आप जो है आज आपने हाई क्वालिफाइड अफसर हैं यहाँ पर। आपको जो है आपने बहुत मेहनत की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आप अपने स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए क्या टिप देना चाहेंगे कि वो भी आप जैसे एक इंसान बने और अच्छे पोस्टों पर पहुँचे? पहला हाँ। थिंग, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी सर। जे अपने आप के तरफ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई और बोलेगा किसी और से ले लें। किसी और का कॉन्फिडेंस और किसी और का मोटिवेशन तो 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते के लिए होता है। अपने आप के लिए पहले सेल्फ कॉन्फिडेंट रखिए और डिसिप्लिन रखिए, ताकि डिसिप्लिन ऑलवेज विंस मोर देन व्हाट मोटिवेशन सेज। मोटिवेशन 1-2 दिन के लिए होता है। अगर आप डिसिप्लिन होते हैं जी तो सर। आपकी जो कामयाबी होती है वो डिसिप्लिन से होते हैं। नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम साक्षी पांडे है। साक्षी मैम, आज आप गाइडेंस इंटरनेशनल स्कूल में आई हैं, आप जी। यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? यहाँ पे क्या टारगेट सर है यहाँ आपका? हमारी एक वर्कशॉप है, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ आए हैं। वर्कशॉप हमारी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। स्कूल इज वेरी गुड एंड वी हैव लर्न मैनी मोर थिंग्स। आज आप यहाँ ट्रेनिंग में आए, तो आपने यहाँ से क्या सीखा इस स्कूल से? सर हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि बच्चों को हमें किस वे में पढ़ाना है। बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी है हमने यहाँ का यहाँ से। आपको टीचर स्टाफ का बहुत व्यवहार, अच्छा आपका टीचिंग behavior कैसा स्टाफ है, लगा? स्कूल भी बहुत अच्छा है यहाँ। मैम हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर रीना दुबे। मैडम आज यहाँ पे गाइडेंस स्कूल में आप आई हैं, यहाँ ये किस तरीके का प्रोग्राम था, इसका क्या टारगेट था? एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो बताया हुआ है कि फाउंडेशनल स्टेज यानी कि नर्सरी से 2nd क्लास तक के बच्चों की लर्निंग किस तरीके की होनी चाहिए, उसको लेकर एक NCF FS रिलीज हुआ जो 2023 में रिलीज हुआ था। ऑल्दो सारे स्कूल्स उस पर वर्किंग कर रहे हैं, बट टीचर्स और इफेक्टिव तरह से उस पर कैसे वर्क करें, इसके लिए इस तरह के सेशंस रखे गए हैं। ये प्रोग्राम आप पे कितने दिन तक जारी रहेगा? और सर ये एक 1 डे प्रोग्राम है जो CBSE बोर्ड का है, तो ये आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। रामपुर में या यूपी में या स्टेट पर लेवल पर प्रोग्राम? एक्चुअली ये पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट हर स्कूल में होना है, इसलिए रिसोर्स पर्सन्स जगह जगह जाकर इन स्कूलों में ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आज यहाँ पर गाइडेंस इंटरनेशनल में ये ट्रेनिंग है। मैम आज आप इस स्कूल में आई हैं, आपको यहाँ कैसा लगा? यहाँ के टीचर के बारे में स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर द वेरी फर्स्ट थिंग, हॉस्पिटैलिटी इज वेरी गुड। द टीचर्स दे आर पार्टिसिपेटिंग विथ इंथुजियाज्म और अच्छे से अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट लर्निंग द थिंग्स टुडे ओनली, वो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप कि ये ट्रेनिंग उनको और बेहतर बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया CN रिपोर्टर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।